जय हिंद। फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपने वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को पब्लिश कर दिया गया है और बहुत ही शॉकिंग चीजें निकलकर सामने आई है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसका नाम तक आपने पहले नहीं सुने होंगे और उस कंपनी ने हजारों करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किसी पार्टी को डोनेट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी के डोनेशन के नाम पर कितना करप्शन किया जा रहा है, बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कोई भी कंपनी या पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है पार्टी फंड के नाम पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डेडलाइन दिया गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को 15 मार्च से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को पब्लिश कर देना है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को अपलोड कर दिया गया है। इस डेटा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और कहा गया था कि चुनाव में ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो कौन से बिजनेस हाउसेस ने कितना रुपया किस पार्टी को डोनेट किया है वो पब्लिक को पता होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि ये सारे डेटा आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, वो भी 6 मार्च से पहले। लेकिन पहले तो एसबीआई ने इसे मना कर दिया और कहा था कि इतने सारे डेटा को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद और कहा जाता है कि जितना डेटा है उतना ही डेटा को 15 मार्च तक आप पब्लिश कर दीजिए। इसलिए फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा को पब्लिश कर दिया गया है। आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें 2 सेट्स ऑफ डेटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन डेटा में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। जैसा डेटा एसबीआई के द्वारा दिया गया है वैसा ही डेटा इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपलोड किया गया है। पार्ट फर्स्ट में टोटल 337 पेजेस है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा पर्सन या कौन सी कंपनी कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है और कितने तारीख को परचेज किया है। पार्ट सेकेंड में ये दिया गया है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट किया गया है और कितने तारीख को दिया गया है। साथ ही इसमें सिर्फ 3 डिनोमिनेशन डेटा को बताया गया है, यानी कि 1000, 10,000 के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले वैल्यू को नहीं बताया गया है। सिर्फ 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ वैल्यू वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को बताया गया है। इसके अलावा अभी ये नहीं पता चला है कि कौन सा कंपनी या पर्सन कितना रुपया किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। इसे साधारण भाषा में अगर समझे तो अगर कोई पर्सन या कंपनी 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया, वो 1 करोड़ रुपया किस पार्टी को गया है, बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को। और शायद इसी कारण से एसबीआई 3 महीने का वक्त मांग रहा था। एसबीआई के द्वारा जो डाटा दिया गया है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का है, जिसमें 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए गए और 22,030 ही सिर्फ रिडीम किए गए हैं। 2018 में ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। 2018 से 1 अप्रैल 2019 से पहले का डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास ही जमा है, इसलिए वो डेटा को बाद में पब्लिश किया जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि किस कंपनी ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है। टॉप 30 डोनेट कंपनी में से टॉप 1 में आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, वो भी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए। सेकेंड नंबर पर आता है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 906
66 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है। तीसरे नंबर पर आता है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जिसने 373 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अंबानी अडानी का तो इसमें अभी तक नाम भी नहीं है। हजारों करोड़ों रुपया कंपनियां सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती है। एक तरह से समझिए कि वसूली किया जाता है। और इन कंपनियों को भी आप कम मत समझिए। ये जितने भी कंपनियां हैं इन सभी पर केस चल रहा है। किसी पर ईडी का छापा है, किसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा केस है, किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सबसे ज्यादा डोनेशन बीजेपी को किया गया है। और ये तो हमेशा से होता है कि जिसका सरकार होता है सबसे ज्यादा डोनेशन उसी को मिलता है। और क्या अपडेट होता है इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हम अगले वीडियो में समझेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।